बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, सैमसन सीरीज अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ की गई पेशगोइयों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ उस सैमसन सीरीज में इशारतन या खुलेआम दिखाया जाता है वो मुस्तकबिल में हकीकी दुनिया में भी मनोअन वैसा ही हो जाता है। इसकी बहुत सी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। सिम्पसन्स कार्टून में अमेरिका के ट्विन टावर्स की तबाही अपने वकूए से 4 साल पहले ही दिखा दी गई थी। जैसे मनाजिर कार्टून में दिखाए गए थे वैसे ही मनाजिर फिर दुनिया ने हकीकत में देखे। यहां तक कि इस कार्टून में 9 और 11 को भी इशारतन दिखा दिया गया था। ऑटो करेक्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉचेस, वीडियो चैट करने वाले फोन्स, एबोला वायरस का अफ्रीका में तबाही मचाना, ग्रीस का मुआशी बहरान, फीफा सदर की गिरफ्तारी, जर्मनी का फीफा वर्ल्ड कप जीतना और मुखालिफ टीम का एक भी गोल ना करना, फाल्टी वोट मशीन और वाल्ट डिज्नी का फॉक्स को खरीद लेना, ये तमाम वो वाकयात हैं जो इस कार्टून सीरीज में पहले दिखा दिए गए और हकीकी दुनिया में मनोअन वैसे ही रुनुमा भी हुए। सन 2000 में इसी सीरीज की सीजन 11 की किस्त 17 में 3 पेशगोइयां एक साथ की गई। पहली ये कि हिलरी क्लिंटन सदारती इलेक्शन लड़ेंगी लेकिन हार जाएंगी। ये पेशगोई भी 16 साल बाद मनोअन पूरी हुई और हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन लड़ा और हार भी गई। ये सब उस कार्टून में उस वक्त दिखाया गया जब बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनकी बीवी हिलरी भी सदारती इलेक्शन लड़ सकती है। दूसरी पेशगोई उसी किस्त में ये की गई कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएंगे। ये पेशगोई बहुत ज्यादा दिलचस्प है, वो इस लिहाज से कि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप 16 साल बाद वाकई अमेरिका के सदर बन गए बल्कि उनके सदर बनने के जो मनाजिर कार्टून सीरीज में सन 2000 में दिखाए गए मनोअन वैसे ही मनाजिर सन 2016 में भी सामने आए। कार्टून में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेटर से नीचे की तरफ खिताब करने आ रहे हैं और पीछे मौजूद एक कार्टून कैरेक्टर के हाथ से प्ले कार्ड छूटकर जमीन पर गिर जाता है। बिल्कुल यही मनाजिर 2016 में दुनिया ने देखे कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद आवाम से खिताब करने एस्केलेटर से नीचे आ रहे थे तो पीछे मौजूद एक शख्स के हाथ से प्ले कार्ड निकलकर नीचे गिर गया। तीसरी पेशगोई इंडिया पाकिस्तान पर एटम बम मार देगा। ये भी उसी किस्त में दिखाया गया। ये वो पेशगोई है जो अभी पूरी होनी बाकी है और हमारी अल्लाह से दुआ है कि ना ही पूरी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई महज इत्तेफाकात हैं? क्या ये वाकई पेशगोइयां ही हैं? तो जवाब है कि जी नहीं, ना तो ये कोई इत्तेफाकात हैं और ना ही पेशगोइयां। ये दुनिया पर राज करने वाली शैतानी कुव्वतों का अपनी ताकत का मुजाहरा है। यानी वो दुनिया की सियासत, मईशत या जंगो जदल पर इस हद तक कंट्रोल रखते हैं कि जो जैसा सोचते हैं वैसा अपनी कार्टून सीरीज में दिखाते हैं और गोया चैलेंज करते हैं कि अब ऐसा हकीकत में भी होगा, रोक सको तो रोक लो। लेकिन अब यहाँ एक खौफनाक सवाल हम पाकिस्तानियों के लिए भी पैदा होता है कि एक ही किस्त में 3 पेशगोइयां की गई हैं। पहली हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन लड़ने की, वो पूरी करवा दी गई। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की, वो भी पूरी करवा दी गई। तीसरी ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर एटम बम मार देगा। ये कैसे पूरी करवाई जाएगी? क्या वाकई ऐसा होना मुमकिन है? तो दोस्तों, पहले इस बात को समझ लें कि जिन कुव्वतों ने शाम के बारे में कई साल पहले पेशगोई कर दी थी कि यहाँ खाना जंगी होगी और बेतहाशा कत्लो गारत होगा, वो इस मंसूबे को अमली जामा भी पहना चुके हैं। वो ट्विन टावर्स को तबाह करके उसकी आड़ में लाखों अफगानियों का कत्लेआम करवा चुके हैं। वो नेबुला वायरस से अफ्रीका में तबाही भी मचा चुके हैं। गोया इंसानी जान की उनके नजदीक ना कोई अहमियत है और ना वक़्त। उनके नजदीक इस दुनिया में उनके अलावा कीड़े मकोड़े बसते हैं जिनका काम सिर्फ मरना है। अब अगर वो अपने इस मजमूम मंसूबे पर भी अमल दरामद करने का सोचते हैं तो उन्हें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उन्हें दरकार है इंडिया में एक ऐसा हुक्मरान जो इंतहा से ज्यादा जालिम हो, जिसके दिल में मुसलमानों के लिए शदीद नफरत हो। क्या वो दस्तयाब है? तो इसका जवाब है हाँ। मुसलमानों को ट्रेन में जिंदा जला देने वाला और कश्मीर में पिछले 200 दिन से कर्फ्यू लगाकर जुल्म सितम करने वाला कुछ भी कर सकता है। यानी अगर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर एटम बम गिराने का टास्क दिया जाए तो वो ऐसा कर जाएगा। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान बजाते खुद एक एटमी मुल्क है और सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत से भी मालामाल है। यानी अगर पाकिस्तान पर एटम बम गिराया जाए तो इसके बाद पाकिस्तान भी जवाबी एटमी कार्रवाई कर सकता है। तो अब जरूरत इस बात की है कि नरेंद्र मोदी को इस बात की यकीन दहानी भी करवाई जाए कि पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक नहीं करेगा,
क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि इंडिया को पता हो कि हम एटम बम मारेंगे तो पाकिस्तान भी जवाब में हमारा एक आध शहर तबाह कर देगा और तब भी एटमी हमला किया जाए। लिहाजा ये यकीन दहानी जरूरी है कि जवाब नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों में ऐसे लोगों की जरूरत है जो जंगो जदल के शदीद मुखालिफ हों, मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में एहतजाज को सबसे बड़ी ताकत समझते हों। मैं नहीं जानता कि इन ताकतवर कुव्वतों को ऐसे लोग दस्तयाब हो चुके हैं या नहीं, लेकिन यकीन जानिए हमारे तकरीबन तमाम सियासतदानों का हाल बहुत बुरा है। हमें अपने लोगों की मुसीबत और आफत के पीछे डॉलर्स नजर आते हैं, इमदाद नजर आती है। यह भी सुन लें कि यह हमला अगर हुआ तो टारगेट लाहौर के सिवा कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता। इसकी वजूहात सोचना बहुत आसान है। एक तो यह कि पूरे मुल्क में यह वाहिद शहर है जहां बैनुल अक़वामी कुव्वतें शर फैलाने में अब तक नाकाम रही हैं। समझें पाकिस्तान का दूसरा नाम लाहौर है। दूसरी वजह यह है कि सॉफ्ट टारगेट है, इंडिया को करीब पड़ता है, लिहाजा आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। तीसरी चीज जो इस हमले के लिए दरकार है वो है अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह चाहता है कि हम अब तबाह हो जाएं तो हमें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर अल्लाह चाहता है कि हमें आंच भी ना आए तो हमारा कोई बाल भी भीकर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है कि हमारे ऐसे कौन से अमाल हैं जिनकी बिना पर अल्लाह हमें बचाएगा। अल्लाह ताला हम पर और हमारी कौम पर रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।